नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में ये कमेंट किया कि सर आपके बनाए गए वीडियो को देखकर उसी हिसाब से मैंने अपनी गन लाइसेंस एप्लीकेशन को फाइल किया और उसके आगे के प्रोसीजर को भी आपके द्वारा वीडियो में बताए गए तरीकों के हिसाब से उसे फॉलो किया, जिसके बाद अब मेरा गन लाइसेंस बन गया है। और सर मेरा अब आपसे ये पर्सनली सवाल है कि मेरे को कौन सी गन लेनी चाहिए। आप मुझे गन लाइसेंस इशू होने के बाद कौन सी गन लेने के लिए प्रेफर करेंगे। क्या मुझे कट्टा लेना चाहिए, रिवॉल्वर लेनी चाहिए, पिस्टल लेनी चाहिए या कौन सी गन लेनी चाहिए। अपनी इच्छा में उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वो एक हैंडगन रखना चाहते हैं। तो हैंडगन की जितनी भी कैटेगरी है उनमें से आप कौन सी गन रखने के लिए मुझे सजेस्ट करेंगे। अब साथियों, अपने सब्सक्राइबर के इस कमेंट का जवाब देने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन का वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर साहब के साथ साथ हमारे बाकी अन्य सभी व्यूअर्स को इस बारे में जानकारी मिल सके कि एक बार गन लाइसेंस इश्यू होने के बाद अगर वो लोग हैंडगन रखना चाहते हैं तो हैंडगन की कैटेगरी में कौन कौन सी गन आती हैं और उन गन की क्या खास बात होती है। वीडियो बड़ी ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हैंडगन की कैटेगरी के बारे में। साथियों, हैंडगन की कैटेगरी में कई सारी गनें आती हैं, जिसमें पिस्टल, रिवॉल्वर, माउजर आदि अन्य ऑटोमेटिक गन्स भी होती हैं। दरअसल हैंडगन की कैटेगरी में वो गन आती हैं जो आदमी अपने साथ बिना किसी परेशानी के कैरी कर सके और जब उसकी जरूरत पड़े तो वो एक हाथ से भी उसका इस्तेमाल कर सके। हैंडगन की कैटेगरी में आने वाली जितनी भी गन होती हैं, वो अन्य बड़ी गन्स के कंपैरिजन में वजन में हल्की होती हैं। साथ ही उनकी शूटिंग की जो रेंज होती है वो भी बड़ी गन्स के कंपैरिजन में कम होती है। कौन कौन सी होती है वो हैंड कैटेगरी में आने वाली गन्स, चलिए इस बारे में भी जानते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कट्टे के बारे में। साथियों, कट्टा एक तरीके की हैंडगन तो होती है, लेकिन ये अनऑथराइज होती है। इसे किसी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, बल्कि किसी दस्तकारों या किसी कारीगरों के द्वारा जुगाड़ करके बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए कारीगरों के द्वारा लोटे की मोटी तह वाले पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर 12 बोर की बैरल होती है। इसको बनाने का तरीका तो बेशक देसी होता है, एक जुगाड़ होता है, लेकिन इसके अंदर बंदूक में चलने वाली गोलियों को डालकर चलाया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि एक तो इसकी रेंज बहुत कम होती है, दूसरा ये दोधारी तलवार की तरह होता है। मतलब ये फायर करने के दौरान कभी कभार हाथ में ही फट जाता है, जिसके कारण इसको चलाने वाला व्यक्ति खुद ही घायल हो जाता है। कट्टा नाम की इस हैंडगन में किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं होती और ये पूरी तरीके से अनऑथराइज होता है। इसके बाद अब बात करते हैं तमंचे के बारे में। भाई साथियों, तमंचा भी एक तरीके का हैंडगन होता है और ये एक तरीके से कट्टे का एडवांस वर्जन होता है। कट्टे की तरह ये भी पूरी तरीके से अनऑथराइज और असुरक्षित होता है, लेकिन जहाँ कट्टे की बैरल 12 बोर की होती है, वहीं तमंचे की बैरल 15 बोर की होती है। कट्टा और तमंचा ये दोनों ही इलीगल वेपन होते हैं और तमंचे के अंदर जो चलने वाली गोली होती है उसे कारीगरों के द्वारा ही बनाया जाता है। बंदूक की गोली का इस्तेमाल तमंचे के अंदर नहीं किया जाता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही जुगाड़ के आइटम होते हैं, इन्हें कारीगरों के द्वारा जुगाड़ी तरीके से बनाया जाता है, तो इसलिए आप इसे बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर आपके पास गन लाइसेंस है और उसके बावजूद भी आप कट्टा रखते हैं तो ये इलीगल वेपन रखने की कैटेगरी में आता है और इसके अनुसार आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर आपके पास आर्म लाइसेंस है तो आप हैंडगन की ऑथराइज कैटेगरी का ही इस्तेमाल करिए। और इस कैटेगरी में सबसे पहली जो आती है वो होती है पिस्टल। पिस्तौल शॉर्ट रेंज वाला एक हैंडगन होता है, जिसकी बैरल 10 इंच से ज्यादा की नहीं होती और इसे एक हाथ से भी चलाया जा सकता है। कट्टे और तमंचे के वजन के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो ये उनसे भारी तो होती है, लेकिन उनके मुकाबले इसकी रेंज काफी दूर तक होती है। हैंडगन की कैटेगरी में आने वाली पिस्टल पूरी तरीके से ऑथराइज होती है। आर्म लाइसेंस बनने के बाद आप पिस्टल मैन्युफैक्चरिंग डिपो से या किसी गन डीलर से भी परचेज कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से आर्म लाइसेंस बनने के बाद कोई गन परचेज करते हैं तो आपके आर्म लाइसेंस पे आपके द्वारा खरीदी हुई गन को उस गन डीलर या उस गन डिपो वाले के द्वारा चढ़ा दिया जाता है। पिस्टल में गोलियां लोड करने के लिए मैगजीन का इस्तेमाल होता है और इसका यूज करने में इसका ट्रिगर दबाना भी काफी आसान होता है। पिस्तौल सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों ही तरीके की हो सकती है। सेमी ऑटोमेटिक से मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार में केवल एक फायर करना, एक ट्रिगर दबा एक गोली चली। और ऑटोमेटिक से मेरा मतलब है कि ऑटोमेटिक मोड में डाल के एक ट्रिगर दबा के कई गोलियों को एक साथ फायर करना होता है। इसके बाद हैंडगन की कैटेगरी में जो अगला आर्म्स आता है वो होता है रिवॉल्वर, जिसमें की गोलियां भरने के लिए एक सिलेंडर लगा होता है और इसी सिलेंडर में गोलियां भरी जाती हैं। एक रिवॉल्वर के सिलेंडर में गोलियों भरने की क्षमता 6 से 9 तक होती है और गोली चलने के बाद ये सिलेंडर ऑटोमेटिक
अपने आप ही घूम जाता है और दूसरी गोली बैरल के सामने आ जाती है। रिवॉल्वर और पिस्तौल में अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिस्तौल के मुकाबले रिवॉल्वर काफी भारी होती है और इसका ट्रिगर भी पिस्तौल के मुकाबले काफी टाइट होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पिस्तौल और रिवॉल्वर इन दोनों से चलने वाली गोली की जो रेंज होती है वो लगभग बराबर ही होती है, लेकिन हाँ, इन दोनों की गोलियों की रेंज कट्टे और तमंचे से ज्यादा दूर तक की होती है। साथ ही चलाने वाले के लिए ये पूरी तरीके से सेफ होती है, मतलब कि ये हाथ में नहीं फटती। और अब जानते हैं हैंड गन की कैटेगरी में आने वाले सबसे एडवांस वर्जन माउजर के बारे में। माउजर एक तरीके की सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन होती है। इसमें 7.63 इंटू 25 mm का कारतूस लगाया जाता है। इसकी बैरल भी लगभग 10 इंच की होती है, लेकिन इसके द्वारा चलने वाली गोली पिस्टल और रिवॉल्वर से अलग होती है। साथ ही इसकी रेंज भी पिस्टल और रिवॉल्वर की रेंज से ज्यादा होती है। अब अगर कीमत की बात की जाए तो पिस्टल और रिवॉल्वर ये दोनों लगभग बराबर कीमत की आती है, लेकिन माउजर की कीमत इन दोनों से ज्यादा होती है। साथ ही इन वेपन्स की कीमत इस बात पे भी निर्भर करती है कि ये मेड इन इंडिया है या इम्पोर्टेड गन है। अगर ये इम्पोर्टेड गन है तो ऑब्वियसली इनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। और यहाँ मैं आपके फायदे की एक बात आपको और बता दूं कि आर्म लाइसेंस बनने के बाद अगर आप कोई गन सस्ते में लेना चाहते हैं तो अपने शहर के या अपने शहर के किसी नजदीकी शहर से किसी ऑथराइज गन डीलर से आप संपर्क कर सकते हैं। उनके पास सेकंड हैंड ऑथराइज गन्स भी होती हैं। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने हैंड गन की कैटेगरी के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।